हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हर पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा की जाती है और इन सभी पूर्णिमा तिथि में भी वैशाख महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है और इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान बुद्ध स्वयं भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनसे मिलने पहुंचे थे। ऐसे में जब दोनों मित्र साथ मिलकर बात कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सत्य विनायक व्रत का विधान बताया। व्रत का विधान सुनने के बाद सुदामा ने पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गरीबी मिट गई। इस दिन मृत्यु के देवता धर्मराज जी की भी पूजा करने की मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन धर्मराज जी की पूजा करने और कथा सुनने से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है। कथा का पाठ या श्रवण करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं साल 2024 में वैशाख पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत स्नान दान कब किया जाएगा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 22 मई बुधवार की शाम 6:49 से और समाप्त होगी 23 मई गुरुवार की शाम 7:22 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 23 मई गुरुवार के दिन पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण आप इस दिन पूर्णिमा व्रत के साथ ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हैं। अब जानिए पूर्णिमा तिथि के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। आज के दिन अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आज परिघ योग दोपहर 12:12 तक रहेगा और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। परिघ और शिव योग में भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में भी आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए विनती कर सकते हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। 23 मई गुरुवार को चंद्रोदय होगा शाम 7:05 पर। शाम को चंद्र देवता की पूजा इस समय आप जरूर करें। चंद्र देवता को अर्घ्य दें और उसके बाद फलाहार ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और गुरुवार का दिन होने के कारण इस दिन केले के पेड़ का पूजन, तुलसी के पौधे का और पीपल के पेड़ का पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और वैशाख पूर्णिमा की कथा भी सुनाई जाएगी। अगर आपको हमारे चैनल पर कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।